हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल गणित शाखा में, जहां आपको मिलने वाला है क्लास 11 तथा क्लास 12 के मैथ्स के वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ। तो बिना किसी देर का शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 2। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक के बारे में डिस्कस किए। ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट या फिर सिंपल कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, उसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें। उसके साथ साथ रिलेशन के बारे में, रिलेशन बिटवीन टू सेट के बारे में हम लोग पढ़ें। रिलेशन ऑन ए सेट, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन के बारे में हम लोग देखें। रिलेशन ऑन ए सेट या फिर बाइनरी रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में हम लोग देखें। और उसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस के बारे में भी हम लोग देखें, जहां पर हम लोग का रिफ्लेक्सिव, सेमेट्रिक, एंटी सेमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन और उसके साथ साथ इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में भी हम लोग देखें। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, यहाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये तीनों के बारे में हम लोग का सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पहले जान लेते हैं और उसके बाद फिर से हम लोग इसको क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा याद रखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा? एलिमेंट्स का सेम एलिमेंट्स के साथ, एलिमेंट्स का सेम एलिमेंट्स के साथ जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा हम लोग का रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हो जाएगा। 1 का 1 के साथ होगा, 2 का 2 के साथ होगा। तो इस तरह का रिलेशन जो होगा वो हम लोग का रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। सेमेट्रिक में याद रखिए, अगर ए का बी के साथ रिलेशन होता है तो बी का भी वही सेम रिलेशन क्या हो जाएगा, ए के साथ अगर होगा तो वो हो जाएगा हम लोग का सेमेट्रिक रिलेशन। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ दो एलिमेंट्स आ जाएगा। इसके पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक ही एलिमेंट से हम लोग काम चलाएंगे कि ए का एक के साथ, बट यहाँ सेमेट्रिक में क्या हो जाएगा, दो एलिमेंट्स का रिलेशन होगा, ए का बी के साथ, और वही सेम रिलेशन क्या हो जाएगा, बी का रिलेशन ए के साथ हो जाएगा। तो ये सेमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन में इसमें तीन एलिमेंट्स का जरूरत पड़ेगा, ए का बी के साथ रिलेशन है एंड बी का सी के साथ रिलेशन है। तो वही रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ए का सी के साथ हो जाएगा। दैट इट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सेमेट्रिक और क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। इसके साथ साथ हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो जाएगा, जो रिफ्लेक्सिव भी होगा प्लस सेमेट्रिक भी होगा और प्लस क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी होगा। उस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। और उसका डेफिनेशन भी हम लोग देखे थे प्रीवियस क्लासेस में कि ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सेमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखिए इस तरह से एग्जाम में आ सकता है, जहां पर ए का एक वैल्यू दिया हुआ रहेगा और यहां पर आर पहले से डिफाइंड किया हुआ रहेगा। देखिए सेट ए पहले से दिया हुआ है जिसमें ओनली 3 एलिमेंट्स है, 1, 2 एंड 3, और इसमें एक रिलेशन पहले से डिफाइंड किया हुआ है जिसका वैल्यू है 1, 1 है, 1, 2 है, पहला वाला है ना, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3 एंड क्या हो जाएगा, 3, 3। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा, आर इज, यहाँ ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है और विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चंस आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखिए ए में 3 एलिमेंट्स है तो 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए और 3, 3। देखिए यहाँ पर 1, 1 है, 2, 2 है और 3, 3 है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। बाकी सेमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा, है ना। सेमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 का 2 के साथ एक रिलेशन है बट
टू का वन के साथ इस प्रकार का रिलेशन नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव में भी देखिए वन का टू के साथ रिलेशन है और टू का थ्री के साथ रिलेशन है, तो वन का भी रिलेशन क्या होना चाहिए, थ्री के साथ होना चाहिए था, बट ये नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। दूसरे क्वेश्चंस में भी उसी तरह से दिया हुआ है। ए का वैल्यू, मैंने सेम एग्जाम्पल लेने का कोशिश किया है ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। और ए का वैल्यू मैंने लिया है वही सेम वैल्यू 1 2 3, और आर का वैल्यू मैंने लिया है 1 1 1 3 2 2 एंड 2 3। मैं फिर से बता दूं कि ए क्या है, आर क्या है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम क्या हो जाएगा, ए टू ए, या फिर हम लोग कह सकते हैं आर इज ए बाइनरी रिलेशन ऑन ए हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, आर इज ए सबसेट ऑफ, जो रिलेशन का डेफिनेशन था आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो मैंने यहाँ पर जो आर का वैल्यू लिया है ये ए क्रॉस ए का ही सबसेट को मैंने लेने का कोशिश किया है। टोटल ए क्रॉस ए में मैं बता दूं कि ए में अगर 3 एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट होगा, और टोटल हम लोग का जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा 2 to the power 9, यानी क्या हो जाएगा 512। इस तरह का रिलेशन हो सकता है। मैंने ओनली 3 एग्जाम्पल्स इसमें से लेने का कोशिश किया है। आप याद रखिए कि 2 to the power 9 जितना एलिमेंट्स होगा 2 का पावर उतना रिलेशन यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया है, आर का वैल्यू 1 1 1 3 2 2 एंड क्या हो जाएगा 3 1। और ये रिलेशन पूछा जा रहा है कि ये रिलेशन किस प्रकार का रिलेशन है। तो ये रिलेशन मैं बता दूं, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 1 है और 2 2 है, यहाँ पर 3 3 नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये नॉट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसका मतलब सिमेट्रिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 1 है, सबको चेक करना है, 1 by 1 एलिमेंट को हम लोग को चेक करना है। 1 1 है, इसका उल्टा भी क्या हो जाएगा 1 1। चलिए ठीक है, 1 3 और इसका उल्टा हो जाएगा 3 1, है ना। और यहाँ 2 2, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 2 हो जाएगा। 3 1, इसका उल्टा हो जाएगा 1 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब सभी एलिमेंट का रिवर्स जो है ना, सभी एलिमेंट का रिवर्स जो है वो इसमें प्रेजेंट है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा, ऑप्शन 2 जो होगा वो हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं कि जहां ए का वैल्यू दिया हुआ है और आर का वैल्यू यहाँ भी दिया हुआ है, आर का वैल्यू है, और इस रिलेशन को किस तरह से है उसको पूछा जा रहा है। देखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। एट फर्स्ट स्टूडेंट से यही एडवाइस रहेगा कि आप क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ लीजिए, अदरवाइज क्या होगा, इसका ऑप्शन देख करके ही हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। बट यहाँ पर देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्यों, 1 1 है, 2 2 है एंड क्या हो जाएगा 3 3 है। और उसके साथ साथ ये सिमेट्रिक भी है, देखिए 1 2 भी है और 2 1 भी है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, और यही रिलेशन हम लोग का क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव भी है। ये रिलेशन हम लोग का क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भी 2 एलिमेंट, सुटेबल एलिमेंट को बैठा दीजिए और ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये जो रिलेशन है, सॉरी ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हम लोग का क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर हम लोग का डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए बी सी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। आंसर हो सकता है अगर हम लोग का जहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं दिया हुआ रहेगा वहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, बट आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सेम क्वेश्चंस को दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है। यहाँ लास्ट ऑप्शन जैसे ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है, लास्ट ऑप्शन की जगह पर इक्विवेलेंस रिलेशन लिख देगा, है ना। लास्ट ऑप्शन की जगह पर क्या लिखेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन लिख देगा। तो हम लोग का लास्ट ऑप्शन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन, वही हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चंस देखिए इस तरह से दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है x एंड 1 by x, दैट मीन्स पेयर ऑफ एलिमेंट्स है, x है और 1 by x है। और जहां पर x इज एन इंटीजर, 0 से बड़ा होगा x का वैल्यू, लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे कि x क्या है, एक इंटीजर है ना। x एक इंटीजर है और उसके साथ साथ x का वैल्यू 0 और 5,
दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग जीरो नहीं है, एक्सक्लूडिंग जीरो है। तो x का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, x का वैल्यू 1 2 3 4 एंड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। x का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यू होगा। तो यहाँ रिलेशन किसके बीच में लेना है, देखिए x और 1/x, मतलब 1 और 1/1 के बीच में लेना है, 2 और 1/2 के बीच में लेना है, 3 और 1/3 के बीच में, 4 और 1/4 के बीच में, 5 और 1/5 के बीच में। ये रिलेशन हम लोग को दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइंड द रिलेशन, डिफाइंड द रिलेशन मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज द आंसर, है ना। ये हो जाएगा हम लोग का हाँ रिलेशन हो जाएगा। और वही यहाँ पर लिखा है फाइंड आर लिखा है ना, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड आर। तो ये हो जाएगा हम लोग का आर का वैल्यू। और उसके साथ साथ ऑल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। मैं फिर से अगेन बता दूं कि डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज या फिर द सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो हम लोग का डोमेन होता है। एंड रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ सेकेंड एंट्री या फिर द सेट ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट जो होता है वो हम लोग का रेंज होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रेंज अगर हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे, सबसे पहले डोमेन को लिखेंगे कि डोमेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री। और सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री के रूप में 1 2 3 4 5 है, ये हम लोग का सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री हो जाएगा। और रेंज जो होगा ये हो जाएगा सेट ऑफ सेकंड एंट्री हो जाएगा। तो बताइए सेट ऑफ सेकंड एंट्री में 1 1/2 1/3 1/4 एंड क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ये हम लोग का सेकंड एंट्री हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं डोमेन और क्या हो जाएगा रेंज को हम लोग लिख सकते हैं, डोमेन और रेंज का वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपका आ सकता है एग्जाम में। उसके साथ साथ यहाँ पर रिलेशन जैसे हम लोग का दिया हुआ है x और 1/x के बीच में, ऐसा भी दे सकता है कि रिलेशन ऑन x एंड क्या हो जाएगा 2x के बीच में दे सकता है ना, x एंड 2x के बीच में दे सकता है। तो भी हम लोग का क्या हो जाएगा, इसी तरह का x का वैल्यू निकालना होगा एट फर्स्ट, और उसके बाद 2x का वैल्यू निकालना होगा, और फिर आंसर में डोमेन और रेंज को लिखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से बी नंबर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि रिलेशन बिटवीन x एंड y, दो अलग अलग इंटीजर्स है ना, दो अलग अलग इंटीजर्स है x एंड y। और इसके लिए क्या है कि x इंटू वाई का वैल्यू 4 होना चाहिए, है ना, x इंटू वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। इसके पहले वाला में क्या था कि 0 और 5 के बीच में, बट यहाँ ओनली इंटीजर्स लिख दिया हुआ है। तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक्स वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव इंटीजर से शुरू करते हैं। x का वैल्यू अगर 1 होगा तो ऑब्वियसली y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटीजर है ना। x का वैल्यू अगर 2 होगा तो y का वैल्यू भी 2 हो जाएगा, और x का वैल्यू अगर 4 होगा तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से x और y का वैल्यू हो गया। उसके साथ साथ बात करते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स का। तो -1 अगर x का वैल्यू है तो y का वैल्यू -4 होगा, x का वैल्यू अगर -2 है तो y का वैल्यू -2 हो जाएगा, और x का वैल्यू अगर -4 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये उसका क्या हो जाएगा डेफिनेशन हो गया। r का वैल्यू हो गया 1 4 2 2 4 1 -1 -4 -2 -2 एंड -4 -1, ये हो जाएगा r का वैल्यू हो जाएगा। अब अगर यहाँ डोमेन और रेंज लिखने के लिए दिया हुआ है तो सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री और सेट ऑफ सेकंड एंट्री को अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग लिख दें तो डोमेन का वैल्यू हो जाएगा, डोमेन r का वैल्यू हो जाएगा -4 -2 -1 1 2 और क्या हो जाएगा 4। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं +-1 +-2 एंड क्या हो जाएगा +- क्या हो जाएगा 4, एंड इट इज ऑल्सो द क्या हो जाएगा रेंज। यही हम लोग का रेंज का वैल्यू भी हम लोग का सेम है। तो ये हम लोग का डोमेन हो जाएगा और यही हम लोग का क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। ये -1 या +-1 +-2 एंड क्या हो जाएगा
प्लस माइनस 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दो सेट हम लोग का डिफाइन किया हुआ है और यहाँ एक रिलेशन दिया हुआ है। कौन सा रिलेशन है कि a माइनस बी इज क्या हो जाएगा इवन, और यहाँ पर देखिए मॉड लगा हुआ है ना। थोड़ा सा अगर हम लोग रिलेशंस को थोड़ा सा ध्यान में रखें और यहाँ इवन ऑड का जो कंसेप्ट है उसको अगर ध्यान में रखें तो इंटीजर के लिए मैं बता दूं कि इंटीजर के लिए 0 को भी हम लोग इवन मान के चलते हैं, -2 को भी हम लोग इवन मान के चलते हैं, -4 को भी हम लोग इवन मान के चलते हैं। तो प्लस माइनस जितने भी संख्याएं हैं इस तरह का 0 + -2 + -4 ये सारा हम लोग का क्या है, इवन नंबर्स है ना। ये सारा हम लोग का इवन नंबर्स है। तो यहाँ पर अगर मॉड लगा हुआ है तो चलिए ठीक है, मॉड का वैल्यू भी हम लोग को इवन प्रूव करना है। तो बताइए यहाँ पर रिलेशन किसके किसके बीच में होगा। सबसे पहले हम लोग छोटा संख्या a से शुरू करते हैं। a का वैल्यू देखिए, रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक। तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू एज ए वैल्यू ऑफ a लेते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग 1 हम लोग लिख दिए। अब देखिए 1 अगर 1 के साथ होगा तो हम लोग का इवन हो जाएगा, 1 अगर 3 के साथ होगा तो भी हम लोग का क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। बट 1 और 6 नहीं होगा, है ना। 1 और 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि 1 और 6 में 1 - 6 हो जाएगा, जिसका मॉड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -5 का मॉड हो जाएगा। और -5 का मॉड कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, जो कि एक ऑड नंबर है ना, जो कि एक ऑड नंबर है, इसीलिए 1 6 नहीं होगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 2 का ना, सॉरी 2 का किसके साथ होगा। देखिए 2 का हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 के साथ होगा। 2 का 1 के साथ नहीं होगा क्योंकि 2 - 1 का वैल्यू फिर से अगेन हम लोग का ऑड नंबर आ जाएगा, और 2 - 3 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑड नंबर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 4 के साथ, है ना। 4 के साथ तो बताइए 4 के साथ 1 नहीं होगा, 4 के साथ क्या हो जाएगा, 3 भी नहीं होगा, और 4 के साथ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा। और उसके बाद 6 के साथ देखिए, 6 के साथ क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, है ना। 6 के साथ क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। 2 का और एक, चलिए ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। 1 1 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, और 2 6 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा, और 6 6 हो जाएगा। इस तरह का एक रिलेशन होगा। और इस रिलेशन में अगर हम लोग को डोमेन और रेंज निकालना है तो इट इज़ वेरी क्लियर कि हम लोग का जो सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री जो है वही हम लोग का डोमेन हो जाएगा। दैट मीन्स डोमेन का वैल्यू हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर का वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा। और रेंज का वैल्यू अगर निकालने का कोशिश करें तो रेंज का वैल्यू हो जाएगा सेट ऑफ सेकंड एंट्री, यानी क्या हो जाएगा 1 3 एंड क्या हो जाएगा 6, है ना। 1 3 एंड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से ये हम लोग का सेकंड एंट्री हो जाएगा। तो चलिए आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है और आ रहा होगा। और क्वेश्चन सब इसी तरह से पूछता है। हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बेसिकली 2-3 साल से नहीं पूछ रहा है। इससे पहले हम लोग का जो एग्ज़ाम होता था क्लास 12 का जो एग्ज़ाम होता था उसमें इस तरह का क्वेश्चंस आता था। सीबीएसई में अभी भी इस तरह का क्वेश्चंस आ रहा है। तो हम लोग एक बार थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें क्या क्या कठिनाई आ रही है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए इज ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन, है ना। ए इज ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। तो एक वाइट बोर्ड को अगर हम लोग ले लें एक प्लेन की तरह पर, एक सरफेस की तरह पर, तो वहाँ पर लॉट्स ऑफ हम लोग ट्रायंगल्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और उन लॉट्स ऑफ ट्रायंगल में आर इज ए रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। इसको डेल्टा 1 और डेल्टा 2 भी हम लोग पढ़ सकते हैं। मैं ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 पढ़ रहा हूँ। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 के बीच में और कैसा रिलेशन है, द रिलेशन ऑन सिमिलरिटी। देखिए सिंबल जो है ना, ये रिलेशन ऑन क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी का सिंबल है। और इस सिमिलरिटी के सिंबल में देन सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है, हम लोग का एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इस चीज को हम लोग को प्रूव करना है ना। इस चीज को हम लोग को प्रूव करना है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ जो इक्विवेलेंस रिलेशन का जो डेफिनेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और
ट्रांजिटिव, ये डेफिनेशंस को हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा, है ना। इस तीनों डेफिनेशंस को हम लोग को प्रूव करना होगा। सॉल्यूशन आपके सामने है, मैं फिर से इसको थोड़ा सा डिटेल्स में बता दूं कि सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव किसी भी क्वेश्चन में अगर ध्यान रखिए इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो तीन चीजें उसको रिप्रेजेंट करना होगा। एक हो जाएगा हम लोग का रिफ्लेक्सिव, है ना, पहला हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, दूसरा हो जाएगा सिमेट्रिक और तीसरा हो जाएगा ट्रांजिटिव। और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं, यहाँ पर हमेशा क्या करना होगा, इस तरह से लेना होगा। रिफ्लेक्सिव में क्या लेना होगा, ए बिलोंग्स टू आर लेना होगा। सिमेट्रिक में क्या करना होगा, सिमेट्रिक में दो एलिमेंट्स है, ए बी बिलोंग्स टू आर लेना होगा। और ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट्स लेना होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ऑल्सो एन एलिमेंट ए सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव में दो एलिमेंट्स, एक एलिमेंट्स लेना होगा, ए बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक में भी एक रिलेशन लेना होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर। एंड ट्रांजिटिव में दो रिलेशन लेना होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ऑल्सो बी सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर। इस तरह से दो एलिमेंट्स यहाँ पर लेना होगा। और यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव में तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में, सिमेट्रिक में इसका रिवर्स रिलेशन को प्रूव करना होगा, दैट मीन्स बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। और ट्रांजिटिव में हम लोग को प्रूव करना है कि ए का बी के साथ रिलेशन है एंड बी का वही सेम रिलेशन सी के साथ है, दैट मीन्स ए का भी रिलेशन क्या हो जाएगा, सी के साथ होगा। इस चीज को हम लोग को क्या करना है, ट्रांजिटिव में आपको बताना है। तो देखिए मैं उसी हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव में ए है ना, यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 1 ले लिया हूँ, है ना, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 1 ले लिया हूँ। तो जैसा कि डेफिनेशन में दिया हुआ है कि 1 का 2 के साथ रिलेशन है, दैट मीन्स 1 इज सिमिलर विथ 2, 1 इज सिमिलर विथ क्या हो जाएगा, 2। ये जो सिंबल है, सिंबल ऑफ सिमिलरिटी, सिंबल ऑफ सिमिलरिटी, है ना। तो सिमिलरिटी का सिंबल है, तो 1 का अगर 1 के साथ है तो 1 इज सिमिलर विथ 1। अब देखिए आपका चेहरा आपके जैसा होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ट्रायंगल 1 क्या हो जाएगा, ट्रायंगल 1 के जैसा ही होगा। ये क्या हो जाएगा, हम लोग जियोमेट्री में भी जानते हैं, अगर हम लोग नाम चेंज कर दें फिर भी क्या हो जाएगा, उसका जो शेप है वो एज इट इज रहेगा। मैं अगर कहूँगा कि ए बी सी और बी सी ए ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, हमेशा सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल 1 क्या हो जाएगा, ट्रायंगल 1 के साथ सिमिलर होगा। वही चीज क्या हो जाएगा, ट्रू, है ना, वही चीज क्या हो जाएगा, ट्रू। और वही चीज अगर ट्रू हो गया तो ये जो हम लोग लेट करके एज्यूम किए थे ना, ये एजम्पशन हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और एजम्पशन अगर सही हो जाएगा तो हम लोग को मान लेना होगा ये रिलेशन क्या हो जाएगा, हम लोग का रिफ्लेक्सिव है, यानी सभी ट्रायंगल का सभी ट्रायंगल के साथ रिलेशन है ना, सभी ट्रायंगल का अपने आप के साथ रिलेशन है। और यही हो जाएगा हम लोग का रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस की। इसी तरह से 1 2 3 पॉइंट्स करके लिखिएगा। सिमेट्रिक रिलेशन में दो एलिमेंट्स मानना पड़ेगा, 1 2, है ना, 1 2 मानना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इज सिमेट्रिक विथ क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, है ना, बाय डेफिनेशन, या फिर गिवन करके लिख सकते हैं जैसा कि दिया हुआ है। अब बताइए कि 1 अगर 2 के जैसा सेम है तो 2 भी तो 1 के जैसा सेम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बाय प्लेन जियोमेट्री, है ना, बाय सिंपल जियोमेट्री या फिर बाय प्लेन जियोमेट्री से हम लोग को क्या मिलेगा कि 1 अगर 2 के साथ सिमिलर है तो 2 भी क्या हो जाएगा, 1 के साथ सिमिलर हो जाएगा। और 2 अगर 1 के साथ सिमिलर होगा तो 2 इज ऑल्सो 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसके नीचे आप अगर चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं कि ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। दैट इज करके लिख लीजिएगा, ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हम लोग का रिलेशन जो है आर, ये सिमेट्रिक हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग ट्रांजिटिव के लिए दो एलिमेंट्स मानना है, 1 2 एंड क्या हो जाएगा, 2 3, है ना, 1 2 एंड क्या हो जाएगा, 2 3। यहाँ मैं बता दूं एक सिंपल सा एग्जांपल में, अगर ए बी सी डी ई एफ के साथ सेम है ना, और डी ई एफ सिमिलर है
पी क्यू आर के साथ। तो प्लेन जियोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं कि ए बी सी ये सिमिलर हो जाएगा किसके साथ, पी क्यू आर के साथ, है ना, पी क्यू आर के साथ। तो वही लिखा गया है कि 1 2 के साथ सिमेट्री है और 2 3 के साथ सिमेट्री है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 भी 3 के साथ क्या हो जाएगा, सिमेट्री होगा। और ये क्या हो जाएगा, बाई प्लेन जियोमेट्री या फिर सिंपल जियोमेट्री हम लोग लिख लेंगे। और उसके बाद इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब प्रीवियस में हम लोग 2 पार्ट में हम लोग बना चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। और यहाँ जब कंडीशन हम लोग ले लिए तो यहाँ हम लोग का आ गया ये क्या है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, और ये रिलेशन क्या हो जाएगा, हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, है ना। ये रिलेशन हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर, इक्विवेलेंस करके लिखा हुआ है कि 2 ट्रायंगल के बीच में रिलेशन जो कि हम लोग का इक्विवेलेंस के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर हम लोग कहेंगे कॉन्ग्रुएंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए प्रीवियस वाला में हम लोग का रिलेशन ऑन सिमिलरिटी था, तो ये वाला सिंबल का हम लोग यूज किए थे। यहाँ पर रिलेशन ऑन कॉन्ग्रुएंस का है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सिंबल यूज करेंगे। बाकी पार्ट जो है वो एज इट इज एकदम बिल्कुल सेम हो जाएगा। यानी इसी क्वेश्चंस को अगर हम लोग ले लें और इसी क्वेश्चंस में जो सिमिलरिटी का सिंबल है, उस सिमिलरिटी के जगह पर हम लोग अगर इस तरह से कॉन्ग्रुएंस को ले लें, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, है ना। ये हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का आंसर है। आई होप आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बता करके ही हम लोग को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर क्या है कि Z इज ए सेट ऑफ इंटीजर्स एंड R इज ए रिलेशन ऑन Z डिफाइंड बाय R इक्वल्स टू A एंड B के बीच में रिलेशन, जहाँ पर A माइनस B इवन होगा। और देन सो दैट, यहाँ भी देखिए सेम चीज हम लोग को प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और यहाँ सेम टाइप का रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए मैं बता दिया हूँ कि A बिलोंग्स टू R हो जाएगा। इसका मतलब A माइनस A एक सम संख्या होगा, इज इवन हो जाएगा। कहाँ से मिला, डेफिनेशन से, कि A और B के साथ रिलेशन है तो A माइनस बी इज इवन। तो A का अगर A के साथ रिलेशन है तो A माइनस बी इज इवन। और क्या हो जाएगा, फाइनली A माइनस A का वैल्यू 0 होता है, 0 इज इवन। और अभी जस्ट इसके पहले में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंटीजर्स के केसेस में 0 को भी हम लोग इवन मान के चलते हैं, -2 जो होगा उसको भी इवन मान के चलते हैं, -4 जो होगा उसको भी इवन मान के चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का इवन हो जाएगा, विच इज ट्रू हो जाएगा। और विच इज ट्रू का मतलब क्या हो जाएगा, आर इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट वाला कंडीशन समझ में आ गया। सेकेंड वाला कंडीशन में 2 एलिमेंट्स मानना पड़ेगा। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए का बी के साथ रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A माइनस बी इज इवन। और A माइनस बी अगर इवन होगा तो जस्ट B माइनस ए जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, हम लोग का इवन हो जाएगा। कैसे इवन होगा कि मान लीजिए A माइनस बी का वैल्यू 2 आया है, तो B माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैथ्स के हिसाब से B माइनस ए का वैल्यू -2 होगा। तो उसको भी इंटीजर के केसेस में कंसीडर करेंगे, उसको भी इवन इंटीजर कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो गया। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो गया। आगे इसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है। और ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए देखिए ये क्वेश्चन इसीलिए एग्जाम में देता है कि इसका ये जो थर्ड वाला पार्ट है ना, ये थर्ड वाला पार्ट थोड़ा सा हम लोग को समझना, याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ से इसमें क्या है कि A माइनस बी इज इवन, और सॉरी यहाँ पर C नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A माइनस बी इज क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। एंड B माइनस सी इज इवन। तो अगर A माइनस बी इवन है तो A माइनस बी का वैल्यू कोई एक वैल्यू हम लोग 2m मान लिए, और इसका वैल्यू को 2m, आप चाहे तो x और y मान सकते हैं। अब दोनों को ऐड करना होगा, तो दोनों को ऐड कर देने से देखिए b और माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। b और माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस सी का वैल्यू इवन हो जाएगा। और a माइनस सी का वैल्यू अगर इवन हो गया तो AC बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, AB बिलोंग्स
ए माइनस सी हो गया 2 इंटू एम प्लस एन, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस सी ए सी इज इवन हो जाएगा, और ए सी अगर इवन हो गया तो ए सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ए सी जैसे ही रिप्रेजेंट करेगा रिलेशन में तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज ट्रांजिटिव हो जाएगा। और इस प्रकार ये रिलेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिलेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि डिविजिबल बाई 5 में कौन कौन सा नंबर आएगा। हम लोग जानते हैं 5, 10, 15 ये सारा नंबर्स डिविजिबल बाई 5 है, बट इंटीजर के केसेस में 0 भी डिविजिबल बाई 5 है, -5, -10 ये सारा नंबर्स क्या है, डिविजिबल बाई 5 है। बिकॉज क्या हो जाएगा, इन सारे नंबर्स को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक इंटीजर मिलेगा, है ना। इसको 5 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, एक इंटीजर मिलेगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हम लोग का डिविजिबिलिटी का कंडीशन में परफेक्ट हो जाएगा। तो सेम टू सेम टाइप जैसे हम लोग इवन बनाए थे, इवन मतलब डिविजिबल बाय 2 बनाए थे, यहाँ पर डिविजिबल बाय 5 हम लोग को बनाना है। सेम पैटर्न में आप 2 की जगह पर 5 लिख दीजिए तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक रिलेशन है, रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय ए आर बी इफ ए इज पैरेलल विथ क्या हो जाएगा, बी। ए का क्या है, पैरेलल है बी के साथ, और सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। यहाँ पर आर को हम लोग को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना होगा। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के बारे में कह रहा है, तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 के बारे में जैसे लिए थे, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के बारे में कह रहा है। तो मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम है ए, है ना। अब सिंपल जियोमेट्री के हिसाब से ए और ए मतलब यही लाइन इसी लाइन के साथ पैरेलल होगा, है ना। ये लाइन क्या हो जाएगा, इस लाइन के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विच इज ट्रू हो जाएगा। और ये हम लोग का रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। यहाँ पर सेम एक ही एलिमेंट्स को लेना है, तो ए बिलोंग्स टू आर करके ले लिए। उसके बाद देखिए 2 एलिमेंट्स ए और बी के बीच में, तो मैं 2 लाइन बना रहा हूँ, ए लाइन और एक ठो क्या हो जाएगा, उसी के पैरेलल में एक बी लाइन बना रहा हूं। अब बताइए क्या ए बी के साथ पैरेलल है, तो ए बी के साथ पैरेलल है। तो क्या बी ए के साथ पैरेलल है, तो यस बी भी ए के साथ पैरेलल होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंपल ज्योमेट्री के हिसाब से अगर ए बी के साथ पैरेलल है तो बी भी क्या हो जाएगा, ए के साथ पैरेलल होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिलेशन हम लोग का सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। और ट्रांजिटिव रिलेशन में भी अगर मैं 3 लाइन बनाऊं यहाँ पर ए बी और सी, तो ए बी और सी देखिए ए बी के साथ पैरेलल है, बी सी के साथ पैरेलल है, तो ए भी क्या हो जाएगा, सी के साथ पैरेलल हो जाएगा, है ना। ए भी क्या हो जाएगा, सी के साथ पैरेलल हो जाएगा। तो रिलेशन ऑन पैरेललिज्म कह सकते हैं इसको। इजे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, बिकॉज इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। बट एक दूसरा रिलेशन है जो कि परपेंडिकुलर का रिलेशन है, और इसको कह रहा है कि दिस इज ए so that R is an symmetric relation neither reflexive नॉर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ये रिलेशन हम लोग का सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए उसी तरह से अगर मान लेंगे कि ए बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ए परपेंडिकुलर टू ए, और विच चीज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कैसे फॉल्स होगा, एक ही लाइन है वो खुद के साथ, अभी जस्ट पहले वाला भी डिस्कस किए कि वो लाइन खुद के साथ क्या है, पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। और जैसे ही फॉल्स हो जाएगा तो हम लोग जो लेट करके एज्यूम किए थे ना, वो एजम्पशन भी हम लोग का क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये ए बिलोंग्स टू आर हो नहीं सकता, तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, 2 लाइनें हैं जो कि परपेंडिकुलर है। मैं मान के चलता हूं कि ए लाइन है और बी लाइन है ना, ए लाइन और बी लाइन। बताइए अगर ए बी के साथ परपेंडिकुलर है
ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो बी भी ए के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका ऑपोजिट जो होगा, रिवर्स जो होगा, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा हम लोग का सेमेट्रिक होगा। ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सेमेट्रिक होगा, जिसको यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन पे पूछ रहा है। और तीसरा वाला में अगर ट्रांजिटिव प्रूव करने जाएं कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ए परपेंडिकुलर है बी के साथ और बी परपेंडिकुलर है सी के साथ। तो देखिए ए परपेंडिकुलर है बी के साथ और बी परपेंडिकुलर है किसके साथ, सी के साथ। तो बताइए ए और सी में क्या रिलेशन है, तो ए और सी में क्या रिलेशन है, पैरेलल है। ए पैरेलल विथ क्या हो जाएगा, सी। तो ए परपेंडिकुलर विथ सी क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो होगा, ये रिलेशन हम लोग का ओनली रिफ्लेक्सिव ओनली सिमेट्रिक होगा, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। इस तरह से मैथमेटिक्स में और भी बहुत सारा रिलेशन आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। मैं और एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ रिलेशन ऑन इक्वलिटी का, है ना। मैं एक बता रहा हूँ रिलेशन ऑन इक्वलिटी का। इक्वलिटी का रिलेशन मतलब क्या हो जाएगा कि आर इज ए रिलेशन ऑन ए टू बी, है ना। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम क्या हो जाएगा, ए टू बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर इंटीजर में ही रखते हैं ना, बोथ आर इंटीजर हो जाएगा। और इसके साथ साथ a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, है ना, a इक्वल्स टू b। अब आप बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले हम लोग को लेना पड़ेगा a बिलोंग्स टू r, इसका मतलब हो जाएगा a इक्वल्स टू a, है ना। इसका मतलब हो जाएगा a इक्वल्स टू a और विच चीज क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। विच चीज क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग जो माने थे वो, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है ना। दूसरा देखिए सेमेट्रिक। सेमेट्रिक में मान के चलते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी। और हम लोग सिंपल मैथ्स में हम लोग जानते हैं कि a इक्वल्स टू बी अगर होगा तो b इक्वल्स टू ए भी होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ये रिलेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, सेमेट्रिक भी हो गया। चलिए आगे हम लोग, इसका मतलब हो जाएगा लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं बी ए बिलोंग्स टू आर, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का रिलेशन सेमेट्रिक हो गया। तीसरा नंबर में हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस की बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन दो एलिमेंट मानना पड़ेगा, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड क्या हो जाएगा, बी सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से हो जाएगा ए इक्वल्स टू बी, यहाँ से हो जाएगा बी इक्वल्स टू सी। तो हम लोग का हो जाएगा ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये रिलेशन क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे ए सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर, है ना। ए सी बिलोंग्स टू आर, दैट इज क्या हो जाएगा, ये हम लोग का रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो गया, है ना। तो एक रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव भी है, एक रिलेशन ऐसा है जो सिमेट्रिक भी है, और एक रिलेशन ऐसा है जो ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में और भी बहुत सारा रिलेशन हो सकता है। रिलेशन ऑन इक्वलिटी का हम लोग जैसे ले लिए, रिलेशन ऑन लेस देन का ले सकते हैं, रिलेशन ऑन लेस देन इक्वल्स टू का ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को कुछ रिलेशन देगा जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अलग अलग से होगा, या फिर ऐसा रिलेशन जो तीनों होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो आई थिंक रिलेशंस का जो टॉपिक था ये हम लोग का यहाँ तक था, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। तो हम लोग का चैनल में बने रहिए। सबको चैनल में जुड़े रहने के धन्यवाद। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग का भी मनोबल बना रहे। थैंक यू फॉर ऑल।